कभी उस अल्लाह को जवाब दे के लिए, क्योंकि हम सारों ने जाना उधर ही है। आप इतने मुतमिन हैं कि अगले जहान में अगर सवाल हो गया तो आप कह सकेंगे कि मैंने ठीक काम किया। आपके दौर में गंदम स्कैंडल आया था, किसानों को तकरीबन 380 अरब का नुकसान पहुंचाने वाला स्कैंडल, 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने वाला स्कैंडल। क्या बना इस स्कैंडल का सर? जितने लोग मुझ पे तोहमत डाल रहे हैं, अगर वो दुरुस्त है तो मेरी जिंदगी जितनी, अगर मेरी कोई नेकी है वो उनकी, और उनके जितने गुनाह है वो मेरे। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान का नजूल किया है, ये ओपन होकर कि अल्लाह मेरे सारे मौत तक भी जितनी मेरी नेकी है वो उनकी। और यही आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे भी कह सकते हैं। आपको कब इतला हुई, किसने इतला दी कि आप पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे? ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी, जब ये डिसीजन होने जा रहा था, मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की तरफ से आया था। ज़ाहिर जिनके नाम सुने जा रहे थे निगरान वजीर आजम के लिए, इन फेवरेट नामों में आपका नाम नहीं था। कैसे समझते हैं कि अल्लाह के फजल के बाद ये कैसे मोजज़ा हो गया? आपका नाम उस वक्त के अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने प्रपोज किया और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस पर फौरन हाँ कर दी। ये भी तो एक मोजज़ा ही था। दूसरा, आप वाकई समझते हैं कि आपका नाम राजा रियाज की अपनी चॉइस थी? मेरा नाम भी किसी मेहरबान ने दे दिया होगा। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले सुना गया कि आप और सरफराज बुगटी साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने लगे हैं। आप गैर जानबदार वजीर आजम तो नहीं थे? जिस हद तक पॉसिबल था मैं गैर जानबदार ही था, इखलाकी और सियासी तौर पर। मुझे ऐसा लगता है सर कि सब कुछ प्री प्लान हो रहा था कि एक तो 3 दिन पहले असेंबली तहलील कर दी जाती है, फिर ऐसा तरमीम कर दी जाती है इलेक्शन एक्ट 2017 में, आपके पास इख्तियारात आ जाए। तो मतलब एक उस वक्त सोचा जा रहा था कि हो सकता है ये सेटअप लंबा चलाया जाए। आप इसे एग्री करते हैं? आप निगरान वजीर आजम बन गए। 3 नवंबर 2023 को आपने फरमाया कि सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्या सब जमातों को, सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? आपने नवंबर 2023 में कहा कि सब सियासी जमातों को सियासी रैलियों, जलसों, जुलूसों की इजाजत है। सब सियासी जमातों को इजाजत थी? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल थी। पीटीआई का कोई एक जलसा जुलूस बता सकते हैं जो हुआ आपके 6-6.5 महीनों में? ये जो जिली इंतजामिया का मामला है कि जिसमें फलां से इजाजत लेनी है, जिली जलसा होना है, वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, वो JUI के लिए नहीं था, वो मुस्लिम लीग के लिए नहीं था, वो सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए था। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस कोई समझता है किसी भी जमात के साथ हुई है, तो उसकी रेमेडी के लिए जो इदारे थे वो तो कोर्ट्स मौजूद थे ना, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड। आप क्या करने आए थे? ये आज समझते हैं कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तमाम